नमस्ते। मेरा नाम प्रदीप शाह है। मैं मुंबई से हूँ। मैं बचपन से अनेक बीमारियों से पीड़ित था। शादी, सर्दी, खांसी, कफ, बॉडी पेन, बैक पेन, प्रीमेच्योर हेयर फॉल। फिर जो है डायबिटीज आया, कोलेस्ट्रॉल आया, बीपी आया, और ऐसे अनेक बीमारियां का मैं शिकार हो गया। बहुत सारे इलाज करवाए। अलग 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 टाइप की पैथियां भी मैंने करवाई। आंशिक रिजल्ट मिले, टेम्पररी रिजल्ट्स मिले। मैंने योग भी किया, प्राणायाम भी किया, मेडिटेशन भी किया, उसके भी कुछ रिजल्ट्स मिले। लेकिन उम्र के साथ में मेरी बीमारियां भी बढ़ती गई, मेरा वेट भी बढ़ते गया, मेरा पेट भी बढ़ते गया। तो कहीं ना कहीं मुझे परमानेंट इलाज चाहिए था। तो मैं खोज रहा था। तब मैंने कुछ प्रकृति का विज्ञान समझा, लॉ ऑफ नेचर, और वो समझा मैं। और जब से मैंने सुना, मुझे लगा दिस इज एब्सोल्यूट साइंस, दिस इज अल्टीमेट साइंस, इसके ऊपर का कोई विज्ञान ही नहीं है। और मैंने प्रयोग किया, मुझे चमत्कारिक रिजल्ट मिले। मेरी बीमारियां दूर हो गई, मेरी सभी दवाइयां बंद हो गई। ताजगी स्फूर्ति से भर गया, थकान वर्ड मेरी डिक्शनरी से निकल गया। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरी वाइफ ने किया, उसको भी रिजल्ट मिला, मेरे लड़के ने किया, उसको भी रिजल्ट मिला। और फिर अनेक लोगों ने प्रयोग किए, जिन्होंने भी ये किया है, सबको रिजल्ट मिले हैं। और जो भी मान्यता है, जिन्होंने भी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया, उन सभी को रिजल्ट मिला है। और ये कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं कि टेम्पररी रिलीफ है 2-4 घंटे का, या 2-4 दिन का, या हफ्ता 10 दिन का, नहीं, ये लाइफ लॉन्ग परमानेंट क्योर है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो कारण है उसको ही निकाल दो, कारण का निवारण करो तो आप ठीक हो जाओगे। कारण को वहीं रखोगे और खाली बीमारियों को थोड़ी देर के लिए दबा दोगे, तो थोड़ी देर के बाद वापस आएगी। तो दवाइयां से हम बीमारी को दबाते हैं, क्योर तो नहीं करते हैं। तो मैं ये करते गया, लोगों को बताते गया। लोग करते हैं, उनको भी रिजल्ट मिला, जिन्होंने जितना किया उतना रिजल्ट मिला। फिर मैं जैन हूँ, जैन समाज में रहता हूँ। मेरे रिश्तेदार सभी ज्यादातर बीमार है, कोई ना कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। मैंने उनको भी बताया, तो उन्होंने बताया नहीं नहीं, ये तो हमारे से हो नहीं सकता, ये तो कर नहीं सकते, हमारे धर्म में तो ये लिखा है, वो लिखा है, ये हमारे साधु संत महात्मा भी यही कहते हैं, यही परंपरा है। तो फिर मैंने चिंतन मनन चालू किया। फिर कुछ किसी को पूछने लगा, इसको किसी को ज्यादा डिटेल में पता ही नहीं है। धीरे 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 करके 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 जब कुछ ना कुछ मिला, फिर धीरे धीरे शास्त्र पढ़ने चालू किए। और जब पढ़ा मैंने शास्त्र, तब मैं मुझे बहुत लगा कि ये अद्भुत साइंस तो हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, सालों साल पहले भगवान महावीर स्वामी ये हमको दे के गए हैं। लेकिन आज तक हमारे समक्ष किसी ने उसको अच्छी तरह प्रस्तुति नहीं किया है। उसका जो सत्व है वही नहीं है। नाम तो हम भगवान महावीर स्वामी का लेते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी को हमने आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है। तो फिर मैं ये चिंतन मनन किया, पढ़ाई किया, ये किया, हमारे साधु संत महात्मा को भी मिला, उनसे भी बातचीत की। वो भी कुछ समझ रहे थे, थोड़ा कुछ प्रयोग कर रहे थे, लेकिन सभी दवाइयों पे टिके हुए थे। ऑपरेशंस भी करवाते थे, सर्जरी भी करवाते थे। मैं पंजाब से लेके हिमाचल, पंजाब से लेके हैदराबाद तक गया, और कच्छ से लेके कैलकाटा तक गया। सभी समुदाय के महाराज साहब को मिला, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, या अन्य कोई भी समुदाय हो, मंदिर मार्गी हो, जो भी है, सभी को, साधु साध्वी महाराज साहब को मिला। और ये सत्य जो है वो बताया। बहुत कुछ महाराज साहब ने प्रयोग भी किए, उनको भी चमत्कारिक रिजल्ट मिले। और बहुत, लेकिन ये जो है पब्लिक तक बोलने की तरह हिम्मत किसी ने नहीं की ज्यादा, क्योंकि ये परंपरा में नहीं आता है। और परंपरा के विरुद्ध बोलना सभी को डिफिकल्ट लग रहा है। तो फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ तो श्रावक को जगाने की जरूरत है। श्रावक जागेंगे तो ही ये चमत्कार हो सकता है। क्योंकि हमारे जितने भी महात्मा हैं वो परंपरा से बंधे हुए हैं, और परंपरा के बाहर आना उनके लिए बहुत ही कठिन है। तो हम श्रावकों को जागना पड़ेगा, प्रयोग अपने आप पे करना पड़ेगा। और प्रयोग करके जब हमको ये ताजगी स्फूर्ति हमें अनुभव होगी। ये अशरीर अवस्था की जो बात है, महावीर स्वामी ने तो बताया कि भाई आप आत्मा हो। आत्मा का अनुभव कब होगा? जब हम शरीर के परे की अवस्था जो है अशरीर अवस्था, अशरीर अवस्था सिर्फ जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वो ही अनुभव करता है। वो शरीर का स्वास्थ्य हो, मन का स्वास्थ्य हो, बुद्धि का स्वास्थ्य हो, इमोशंस का स्वास्थ्य हो,
जब वो जैसे जैसे ठीक होते जाएंगे वैसे वैसे हम अशरीर अवस्था की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही चीज हमको समझनी है। मैं जितना समय है आज आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ होगा तो मैं एक और सेशन भी ले लूंगा जिसमें आप आगे देख सकते हैं। तभी मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं। मेरी जो वीडियोस है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं परम पूज्य साध्वी महाराज साहब, शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब को नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया है आप सभी को के साथ संपर्क करने का, और अहिंसा टीम जिन्होंने भी ये मुहिम आगे ली है अहिंसा के मार्ग पे चलने की। और ये महावीर स्वामी का जो सुपर विज्ञान है वो हमें समझना है, और बीमारियों से, दवाइयों से मुक्ति पानी है। ऑपरेशन और सर्जरी से जितनी मुक्ति पा सकते हैं उतनी पानी है, और स्वस्थ शरीर होगा वो ही मुक्ति के मार्ग पे आगे जा सकता है। अभी मैं जो भी बताऊंगा यहाँ वो अपनी परंपरागत मान्यता से भिन्न है, और मैं सूत्र से प्रमाणित करूंगा। इसलिए आप सभी से मिच्छामि दुक्कडम खम्यत खामना। ये चित्र देखिए, पूरा विश्व का चित्र है। यहाँ जो है लड़का, एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, बच्ची है, स्त्री है, पुरुष है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई साधु संत महात्मा मौलवी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई पढ़ा लिखा, सब पढ़े लिखे भी है, अनपढ़ भी है। कोई अमेरिका वाला हो सकता है, कोई चाइना वाला हो सकता है, कोई जापानीज हो सकता है, कोई जर्मनी वाला हो सकता है, कोई अफ्रीकन भी होगा, कोई इंडियन भी होगा, कोई गुजराती भी हो सकता है, कोई मारवाड़ी भी हो सकता है, कोई तमिल भी हो सकता है, कोई पंजाबी भी हो सकता है, बंगाली भी हो सकता है, कोई वेजिटेरियन भी हो सकता है, कोई नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है, कोई जैन भी हो सकता है। ये पूरे विश्व का चित्र है। ये सभी में एक कोई मोस्ट एडवांस कंट्री जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, कोई मोस्ट बैकवर्ड कंट्री है, अफ्रीका है, मोस्ट स्पिरिचुअल कंट्री इंडिया है। ये सभी लोग यहाँ पे है, और सभी में एक चीज कॉमन है, सब कुछ होने के बावजूद सभी बीमार हैं। तो ये इतने सब बीमार क्यों? विज्ञान ने इतनी प्रगति की है। आज की तारीख में हमारा साइंस इतना बढ़ चुका है कि आज हम टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो कनेक्शन पूरे विश्व के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, ऑडियो से, वीडियो से, सब कुछ कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गया है। अभी यहाँ से अमेरिका जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से कहीं भी इंडिया में जाना या कहीं, बहुत सारी व्हीकल फैसिलिटीज भी बढ़ चुकी हैं। आज एआई की भी फैसिलिटी अच्छी हो चुकी है। बहुत सारी चीज आप जो कुछ दिनों में लगते थे वो ये कुछ मिनटों में करके दे देता है। तो टेक्नोलॉजी के स्पेस में तो बहुत कुछ किया है। मेडिसिन की फील्ड में भी बहुत बड़ी प्रगति हुई है। इतनी सारे हाईटेक रिसर्च हो रही है, हाईटेक पैथोलॉजी लैब है, इतनी रोज नई नई दवाइयां आते हैं, सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी दवाइयों कम नहीं हो रही है, बीमारियां कम नहीं हो रही, वो बढ़ती रही है। अगर हमारा रिसर्च, मेडिकल रिसर्च सही होता, अगर हमारी दवाइयां सब सही होती, तो बीमारियां कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? लॉजिकली तो बीमारियां कम होनी चाहिए, और दवाइयां, बीमारियां कम हो जानी चाहिए। बीमारियां कम होगी तो दवाइयां कम होगी। लेकिन हो रहा है उल्टा। जितनी ज्यादा रिसर्च होती उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ रही है, उतनी ज्यादा दवाइयां बढ़ रही है, उतना ही ज्यादा दुख बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि जो अपना जो साइंस है, कंफर्ट्स में बहुत सक्सेसफुल हो गया, कम्युनिकेशन में बहुत सक्सेसफुल हो गया, लेकिन हेल्थ के बारे में आज भी हम बिछड़ गए हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारा इलाज कौन करता है? डॉक्टर। वो डॉक्टर भी बीमार है। और जो हमें जो परम ज्ञान देने की जिनको है, हमारे स्कूल के टीचर, कॉलेज प्रोफेसर, वो भी बीमार। और हमारे साधु संत महात्मा, वो भी बीमार। तो हर कोई बीमार है, हर कोई दवाइयां खा रहा है, हर कोई ऑपरेशंस करवा रहा है। क्या इसका कोई इलाज हो सकता है क्या? क्या हम इससे बच सकते हैं क्या? यही विषय है जिस पे हमें समझना है, और आगे इस पे चिंतन मनन करना है, और खुद पे प्रयोग करके देखना है।
ये कोई खाली बातें नहीं है, प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग के लिए आत्मबल जगाना पड़ेगा। तो आत्मबल जगाने के लिए जो भी प्रेरणा दे सकता हूं मैं इस मंच से, वो मैं कोशिश करूंगा। इतनी सारी बीमारियां हैं, एसिडिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, अस्थमा है, एलर्जी है, साइनस है, इंडाइजेशन है, हार्ट डिजीज है, स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत सारी बीमारियां, लिस्ट बड़ी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सभी बीमारियों में हम पीड़ित है। तो इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी दवाइयां, इतने सारे डॉक्टर, इतनी सारी पैथीज, फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको जागने की जरूरत है। क्यों इतनी बीमारियां बढ़ रही है और क्यों इलाज काम नहीं कर रहे हैं? अभी एक बड़ी सोचने की बात है। वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन और जैन, ये तीनों की डाइट अलग है, लाइफस्टाइल भी अलग है। अगर एक टेबल रखा जाए तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, जैन साथ में बैठ के खाएंगे भी नहीं। लेकिन एक चीज देख लीजिए, डाइट और लाइफस्टाइल तो अलग है, लेकिन सबकी बीमारियां एक समान है। जो मैंने लिस्ट बताई थी वो सभी को लागू पड़ता है। ऐसे नहीं कि भाई जैनों को ये बीमारी नहीं है या नॉन वेजिटेरियन में ये ज्यादा बीमार है, ऐसा नहीं। सभी में परसेंटेज वाइज बीमारियां थोड़ा इधर है, लेकिन पूरा विश्व बीमार है। वो अमेरिका वाला हो, चाइना वाला हो, या जैन हो, या वेजिटेरियन, नॉन वेज, सबकी बीमारियां एक समान है। सभी एक समान बीमारियां कैरी करते हैं। मोटापा जो है, नॉन वेजिटेरियंस में भी है, वेजिटेरियंस में भी है, जैन में भी है। नी जॉइंट के प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, थायराइड है। आप बोलो वो बीमारी सब में है या नहीं? आप देख लीजिए, सोचिए, अपने भीतर चिंतन मनन करिए, तो कहां गलत गए हम? ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे मैं बात करूंगा। अभी तीन प्रकार के जो खुराक हमारे सामने हैं। एक प्रकृति का बनाया हुआ खुराक है, जिसे हम मैं गॉड मेड भी कह सकता हूं, प्रकृति के बनाया हुआ भी कह सकता हूं। दूसरा जो है मनुष्य सर्जित खुराक, और तीसरा जो है डेविल डाइट, मीन्स राक्षस का द्वारा बनाया हुआ खुराक। तीन टाइप के डाइट है। मीन्स डॉक्टर में जो फैक्ट्रियों से आता है, बन के आता है, मुनाफे के लिए जो बनाया गया है, उसको मैं डेविल मेड बोलता हूं। ये तीन खुराक की हमारे सामने चॉइस है। अभी आप भी चिंतन मनन कीजिए और देखिए हम कौन खुराक की ओर आगे बढ़े जा रहे हैं। परसेंटेज किसका पड़ रहा है? ज्यादातर हम सभी तैयार भोजन लाते हैं और वही ज्यादा खाते हैं, जो फैक्ट्री से बन के आता है, बाहर से बन के आता है, स्विगी जोमेटो वगैरह वगैरह जो भी है वहां से आता है, या फिर मॉल से आप पैक फूड, टिन फूड लेके आते हैं और वो खाते हैं। दूसरा घर का बनाया हुआ भोजन, और तीसरा जो है प्रकृति का बनाया हुआ भोजन। तो कौन सा खुराक आपको स्वस्थ रखेगा वो हमको समझना जरूरी है। क्योंकि 84 लाख जीव है, सभी की व्यवस्था प्रकृति ने की है, और सभी जीव ये खाते हैं सिवाय के मनुष्य। मनुष्य के पास ये सभी ऑप्शंस है। तो क्या यह हमारा शरीर इसके लिए बना है? इस पे हमें सोचना है और चिंतन मनन करना है। अभी ये स्लाइड देख लीजिए, इंदौर मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट जो स्लाइड है, यहां पे देख लीजिए। यहाँ पे बोरा समाज है, गुजराती समाज है, लायंस क्लब इंदौर में इंदौर है, मेडिकल इंदौर मेडिकल काउंसिल है, वैष्णव समाज है, महेश्वरी समाज है और जैन समाज है। सभी बीमार है। एक नॉन वेजिटेरियन समाज भी है, पढ़े लिखे हुए लोगों का भी समाज है। इंदौर जैसे इंदौर लायंस क्लब इंदौर है, इंदौर मेडिकल काउंसिल, तो डॉक्टर का है, और बाकी वेजिटेरियन भी है और जैन भी है। सभी बीमार है। बोरा समाज की बीमारियों का लेवल देखो 42.44 है, और जैन समाज का 42.4 है। करीब करीब दोनों इक्वली बीमार है। तो क्या कारण है? बोरा समाज पहले बहुत बीमार था, लेकिन उनके धर्म गुरु वो जागे, उन्होंने उनके डाइटरी में चेंज किया, इसलिए उनका जो है बीमारियां कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं जब तक हम डाइटरी चेंज नहीं करेंगे, तब तक ये हम इतने ही बीमार रहेंगे, और फिर हमारा पूरा फोकस है बीमारियों से बचना, और फिर आध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ना बहुत 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 डिफिकल्ट हो जाएगा।
ये स्त्री और पुरुष दोनों बीमार हैं, परसेंटेज प्लस माइनस हो सकते हैं। एज वाइज देख लो, एक छोटे बच्चे से वृद्ध सभी बीमार हैं। बीमारियों की कैटेगरी देख लो, सभी में बीमारियां हैं। कोलेस्ट्रॉल सभी में ज्यादा है, सिर्फ बोहरा समाज में कम है। तो ये चौंकाने वाली बात है कि कोलेस्ट्रॉल बोहरा समाज में कम क्यों है और जैन समाज में इतना ज्यादा है। आगे मैं बताऊंगा कि हाई कोलेस्ट्रॉल कौन से डाइट से आता है, और वो परसेंटेज हमारा ज्यादा है, इसलिए हम बीमार हैं। अभी हम कहते हैं कि भाई हमारा जैन धर्म तो सूक्ष्म है, साइंटिफिक है। मैं भी मानता हूं कि सूक्ष्म है, साइंटिफिक है। तो फिर हम इतने बीमार क्यों? हमें इतनी सारी दवाइयां क्यों लेनी पड़ती है, इतने सारे ऑपरेशंस और सर्जरी क्यों करवानी पड़ती है? अगर धर्म सूक्ष्म है, साइंटिफिक है, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, इमोशनल स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य सभी अच्छे होने चाहिए। लेकिन ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमको जागना है। और जो विसंगतियां हैं हमारे धर्म में आ गई है परंपरा के नाम से, कहीं ना कहीं उसमें क्रांतिकारी चेंज लाने की बहुत जरूरी है। और जब तक ये चेंज नहीं लाएंगे, महावीर स्वामी को सार्थक अर्थघटन नहीं करेंगे, उत्तराध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूं उसका सार्थक अर्थघटन आपको करना पड़ेगा, करेंगे तो ही होगा। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं, वहां आपको स्वास्थ्य मिलेगा। अहिंसक भी है, आप जो कर रहे हैं उससे अनेक गुना अहिंसक है। और ये जो मैं बता रहा हूं, भगवान महावीर स्वामी ने जो 2600 साल पहले हमें बताया था, उन्होंने जो बताया था उसके अनुसार ही मैं बता रहा हूं। आज जो है आपके पास सब कुछ चाहिए या आपके सब कुछ है, मान लो धन है, पैसा है, फैमिली है, ऑफिस है, बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो वो सभी की वैल्यू जीरो है। या आपको ये कमाना है, अगर आपकी हेल्थ नंबर वन पे नहीं है तो ये कमा नहीं सकते हैं। तो एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि स्वास्थ्य हमारी परम आवश्यकता है, और उसको नंबर वन पे रखना बहुत जरूरी है। अभी 4 संज्ञाएं महावीर स्वामी ने बताई है: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और मैथुन संज्ञा। हमारी चारों संज्ञा सतत अनेक गुना है। हम आहार संज्ञा में फंस चुके हैं, भय संज्ञा में फंस चुके हैं, परिग्रह संज्ञा, मैथुन संज्ञा में हमेशा प्रज्वलित है। ये सभी संज्ञा संज्ञा हमारी प्रज्वलित है 24 घंटे, दिन रात। और अगर हम इस समाज इसमें फंस चुके हैं तो स्वस्थ रहना डिफिकल्ट है। बेवक्त मौत आ जाएगी, और वो भी बहुत दुखदाई, पीड़ादायी होगी, क्योंकि ये हमारा शारीरिक, मानसिक, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ खत्म कर देता है। तो कहीं ना कहीं हमको ये संज्ञाओं पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो है आहार संज्ञा है। हम पूरे उसमें डूब चुके हैं, फंस चुके हैं। हमारे लिए क्या सही खाना है वो ही पता नहीं है। हम नाम तो लेते हैं 24 तीर्थंकरों का, महावीर स्वामी का भी नाम लेते हैं, सब कुछ उनके नाम से करते हैं। लेकिन उनकी देशना, जो उनके जो उपदेश है, उनके जो सूत्र है, उसको तो पालन ही नहीं करते हैं। और बुद्धिशाली है तो कुतर्क भी देते रहते हैं। तो यहां पे जो है आपको ये सत्य समझना है, और खुद पे प्रयोग करके देखो। आपका प्रयोग ही आपका सत्य होगा। पहला सुख निरोगी काया। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन भी है, और जैसा अन्न वैसा भाव भी है। ये महावीर स्वामी ने बताया है कि भाई ये है पहला सुख निरोगी काया, तो हम सभी जानते हैं। जैसा अन्न है वो हमारे मन को भी प्रभावित करता है, हमारा अन्न तन को भी प्रभावित करता है, हमारा अन्न हमारे भाव को भी प्रभावित करता है। जब
हमारे खुराक का इतना प्रभाव है, तो सही खुराक लेना बहुत जरूरी है। अभी मैंने जो पहले ही बता दिया कि मैं तो उत्तराध्यान सूत्र से ही बताने वाला हूं, जो महावीर स्वामी की अंतिम देशना थी, और जो प्रकृति के विज्ञान के साथ तालमेल लेता है, तो आपको ये समझने में आसान भी हो जाएगी, आपकी श्रद्धा और विश्वास भी बना रहेगा कि मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूं, और मैं सूत्र से प्रमाणित भी करने वाला हूं। अभी मैं, प्रोग्राम बहुत छोटा है, बहुत लंबा नहीं है, तो मैं इसमें जितनी सीमित मात्रा में है, मैं जितना बता सकता हूं बताऊंगा। तो उत्तराध्यान सूत्र जो है, उसमें जैसे मैंने बताया महावीर स्वामी के अंतिम देशना है, उसमें 12 तप बताए गए हैं। वो 12 तप क्या है वो भी देखेंगे, उसमें भी स्पेसिफिक विषय त्याग और रस परित्याग की बात है। तो वो दो सूत्र को हम थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। अभी ये जो महाराज साहब है, उनकी आप एक एक्सपीरियंस देख लीजिए। जय गुरुदेव। मैं जीव आत्मा, इस शरीर का नाम शिरीष मुनि। 5 बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ: स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम। प्रत्येक व्यक्ति को ये 5 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ वो है जो स्व में स्थित है, वही स्वस्थ है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मल की शुद्धि आवश्यक, लेकिन हमारी सोच थी कि हम दवा से ठीक होते हैं। दूसरा है शक्ति। हमारी सोच थी कि भोजन में शक्ति है, लेकिन मुझे ये समझ आई और अनुभव आया है कि शक्ति भोजन में नहीं, भोजन में वजन है, शक्ति विश्राम में है। दुनिया समझती है आनंद धन में है, लेकिन आनंद बांटने में है, जो मेंटेन था। अभी अचानक एक बार प्रदीप शाह से चर्चा हुई और उन्होंने उसी थ्योरी को पुनः बताया कि नेचर लॉ एंड डाइट सिस्टम के अंतर्गत प्राकृतिक नियमों के अनुसार हम 5 विषय का त्याग कैसे कर सकते हैं, अग्नि रहित और अनाज रहित भोजन के कैसे अपन जीवन जी सकते हैं। लंबी चर्चा के पश्चात मैंने एक प्रयोग करने के लिए इस पद्धति को अपनाया और करीब 2 से ढाई महीने मैंने प्रयोग किया कि प्राकृतिक भोजन, उपवास इत्यादि के ऊपर रह करके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वस्थता प्राप्त की। 24 घंटे शरीर हल्का रहता है और जीवन में हर समय आनंद, शांति, ध्यान की क्षमता बढ़ गई और आरंभ समारंभ रहित, यानी घी, तेल, दूध, दही, मक्खन, मिठाई आदि से वंचित रहते हुए भी उतनी ही शक्ति, उतनी ही स्फूर्ति के साथ और अनाज रहित भोजन करके भी हम जीवित रह सकते हैं, अच्छी तरह तप कर सकते हैं, अच्छी तरह साधना कर सकते हैं। और अग्नि से ही भोजन को प्रासुक बनाया जाता है ऐसा आवश्यक नहीं है। हमारे शास्त्रों में अनेक विधियां हैं कि जिससे हम भोजन को प्रासुक बना करके ले सकते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाकर और एनिमल प्रोडक्ट के बिना भी हम अपने जीवन को प्राकृतिक भोजन के साथ रह सकते हैं। ये मेरा अनुभव है और हमारे गुरुदेव आचार्य भगवंत भी काफी इस पद्धति को अपना करके अपने शरीर और स्वास्थ्य 80 वर्ष की उम्र में भी अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए साधना में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भी इसको फॉलो किया और अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करते हुए साधना में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मैं समग्र समाज को ये प्रेरणा देना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस प्राकृतिक भोजन पर रह करके आरंभ समारंभ रहित होकर के अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपने जीवन में आनंद, शांति, सुख और जीव का ध्यान करके आत्मा से परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करें। निरंतर आत्म ध्यान के द्वारा जीव का कल्याण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। प्रदीप शाह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को स्पेशली जैन समाज में साधु संतों के पास पहुंच करके वो प्रेरणा दे रहे हैं। और अनेक पेशेंट मुझे मिले हैं जिनके कैंसर तक के रोग इस 100% प्राकृतिक नेचर पर रह करके मल की शुद्धि करके उन्होंने अपने रोगों को बिना किसी दवा के ठीक किया है। तो अवश्य प्रेरणादायी है। अपने हम अनेक दूसरे प्रत्याख्यान करते हैं, वैसे 5 विषय का प्रत्याख्यान करके इनकी बताई हुई रेसिपी से अगर आप श्रावक समाज इसको न अपनाएगा तो हमारी साधु समाज काफी स्वस्थ रह करके अपनी साधना में बहुत आगे बढ़ सकती है। ओम शांति।
अभी ये दूसरे महाराज साहब है, उनकी जो है वीडियो है लेकिन गुजराती में है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इनका नाम है राम उत्तम मनी। अभी उनको जो है एक्यूट एसिडिटी की प्रॉब्लम थे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थे, अस्थमा थे, और पिछले 54 ईयर्स से वो इससे पीड़ित थे। अभी उनके कुछ साल पहले जो एज 76 की थी, और ये करने के बाद उनको लग रहा है कि मेरी एज अभी 36 की हो गई है, और उन्होंने अपना जो 3 महीने में 17 किलो वजन कम किया। लेकिन एक बात थी, उन्होंने महाराज साहब की जो विशेषता थी मैं आपको बता दूं, कि वो संपूर्ण समर्पण भाव से आए थे, स्वीकार भाव से आए थे। अरे मैं तो जैन महाराज साहब हूँ, मैं तो गच्छाधिपति हूँ, मैं ये नहीं करूंगा, वो भरो करूंगा नहीं, जो बोलेंगे वो सब करूंगा श्रद्धा और विश्वास के साथ। और ये श्रद्धा के विश्वास के साथ किया, उनको ये रिजल्ट मिला है। अभी उन्होंने जो बताया मैं बता रहता हूँ कि एक्सेप्ट एवरीथिंग, जो बताया जैसे बताया उन्होंने किया। और उनकी इच्छा है कि सभी समाज के महाराज साहब हो, वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी या अन्य कोई भी हो, साधु साध्वी महाराज साहब, सभी इसका प्रयोग करें और इसका बेनिफिट ले। अभी एक एक्सपीरियंस है, आप जरा देख लीजिए। मेरा नाम सेजल है। मैं बॉम्बे दादर में रहती हूँ और एक इंटीरियर डिजाइनर। मैं अपना अनुभव खाली शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब मेरा बेटा हुआ था, आज से 23 साल पहले की बात है, मुझे अंदर से ये महसूस हुआ कि जो गाय का दूध है वो गाय के बच्चे के लिए है, क्योंकि जैसे हमारा दूध हमारे बच्चों के लिए होता है। और वे इतना स्ट्रांगली मेरे दिमाग में आता रहा कि मैंने उसी क्षण दूध बंद कर दिया। नहीं है कि मुझे कभी किसी बीमारी, सर्दी, खांसी, बुखार या कुछ भी हुआ हो। आ, हाँ, 15 साल पहले मुझे एलोपेशिया नाम की एक बीमारी हुई थी, ऑटो इम्यून, जिसमें मेरे बाल गिर रहे थे। और ये भी 2 साल तक रहते खुद ही नेचुरली ठीक हो गया, और आज तक उसके बाद हुआ नहीं है ये। अ, मैंने अपने बेटे को और कभी भी ना दूध दिया है, और मिल्क प्रोडक्ट्स हमारे घर में अभी बंद ही है काफी सालों से। वो भी एक 23 साल का नौजवान है, जैसे सारे बच्चे इस जनरेशन के हैं, उसी तरह से हृष्ट पुष्ट और समझदार और इंटेलिजेंट है। अभी ये आपने उनका एक्सपीरियंस सुन लिया कि भैया उनको तकलीफ थी, उन्होंने देखा कि गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए, हमारे लिए नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया। आज उनका 22-23 साल का लड़का है, वो भी हष्ट पुष्ट है, वो भी नहीं लेता है, और उनकी अभी तक कोई बीमारियां नहीं है ये। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो है प्रमाण सागर महाराज साहब है, दिगंबर के बहुत बड़े महाराज साहब है, और उनका खुलासा है कि उन्होंने अपना डाइट चेंज किया और उनको चमत्कारिक रिजल्ट मिले हैं। तो ऐसे ये सभी रिजल्ट्स आपके सामने हैं, लेकिन बहुत सारे महात्मा आके बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि बोलता है ये परंपरा के विरुद्ध है, मान्यताओं के विरुद्ध है, और इसके विरुद्ध बोलने के लिए हम हिम्मत नहीं रखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, लोगस सूत्र आरोग्य बोहि लाभम लाभम, उसका मतलब क्या है कि अगर आपका आरोग्य ठीक है तो ही बोधि प्राप्त होगी। अगर आरोग्य ठीक नहीं है तो आप बोधि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कायोसर्ग सूत्र है, थानेनम मोड़ेनम जानेनम अप्पामी उसना में, उसमें जो है आपको ध्यान में लीन होने की बात है। शरीर को स्थिर करो, मन को स्थिर करो, इंद्रियों पे वश में जाओ, और फिर अपने भीतर में जो है मन पे भी वश करो, बुद्धि पे भी वश करो, और आत्म उन्नति के मार्ग पे आगे जाओ। लेकिन मैं जहां जहां तक मैं और मेरा है, तब तक ये आत्मा की उन्नति के मार्ग पे हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो शरीर से लेके आत्मा को विलीन करने के लिए जो अहंकार पे जो वश में करने की साधना है, वो हमारे 12 तप है। और वो करने के बाद जो है काया का उत्सर्ग होता है, जिसे हम कायोत्सर्ग कहते हैं। शरीर भिन्न है, मैं अलग हूँ, मीन्स आत्मा अलग है, शरीर अलग है। वो जो अनुभव लेना है कायोत्सर्ग का जो है, वो जो है आपको ये 12 तप में है। तो पहले 4 तप ठीक करेंगे तो बाकी के तप बहुत आसान हो जाते हैं। अभी 12 तप महावीर स्वामी के हैं, उसमें जो है अनशन है, उणोदरी है, वृत्ति संक्षेप है, रस त्याग है, और बाकी सब तप तप है। अंत में है काय उत्सर्ग, जिसको मैंने आपको बताया। तो ये सभी जो है एक के बाद एक आपको शरीर पे कंट्रोल लेने की बात है। अनशन में आप क्या करते हो? आप कमांड देते हो शरीर को कि आज मैं तुमको खाना नहीं देने वाला हूं।
और शरीर उसको मानना पड़ता है, वो वश में हो जाता है। अनशन का दूसरा भी मीनिंग होता है, अनशन। एक तो ये हो गया कि खाना मत दो, दूसरा जो है अभी मैं आपको अनाज भी नहीं देने वाला हूं और आपको मानना पड़ेगा। दूसरा है उणोदरी। उणोदरी का मतलब है आज मैं आपको कम देने वाला हूं, आपका पेट भरने वाला नहीं, आपका पेट थोड़ा खाली रखने वाला हूं। तो उणोदरी तप हो गया। और एक चीज मैं बता दूं, जिन्होंने भी अपनी अमीरी पेट को दिखाई वो सभी बीमार है। अपनी अमीरी कभी भी पेट को मत बताओ, पेट को अपनी गरीबी दिखाओ। तो ये उणोदरी तप जो है आपको बोलता है पेट को खाली रखो, भूख से कम खाओ। तो ये उणोदरी तप है। वृत्ति संक्षेप, फिर से शरीर को कमांड दो, मैं आपको बहुत सारे आइटम नहीं देने वाला हूं, गिनी हुई थोड़ी आइटम ही दूंगा, उससे चला लो। और रस परित्याग, ये सबसे बड़ा चीज है जिसके हम आगे बात करेंगे इसमें ही। और बाकी की तप है, अभी समय की मर्यादा इसमें है तो कवर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत समय जाता है। ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों तारे, उसमें से एक छोटा सा तारा है सूर्य, उसमें से एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी। इस पृथ्वी के ऊपर 84 लाख जीवों की उत्पत्ति हुई है। और ये सभी 84 लाख जीवों की संपूर्ण व्यवस्था हुई है। वो जीव कैसे पैदा होगा, क्या खाएगा, कहां से उसको पोषण मिलेगा, कैसे उसकी वंश वृद्धि होगी, कैसे वो बचाव करेगा, और कैसे उसका अंत होगा। वो पानी में रहने वाला हो या पानी के ऊपर रहने वाला हो या जमीन के ऊपर रहने वाला हो या जमीन के नीचे रहने वाला हो या हवा में रहने वाला हो, सभी जीवों को पता है मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, सिवाय एक जीव को, मनुष्य को। हम सभी प्रकृति के नियम तोड़ दिए हैं, इसीलिए हम बीमार हैं। ये जीव अनेक प्रकार के हैं, अति सूक्ष्म भी है, महाकाय भी है। लेकिन सभी जीवों की व्यवस्था किसने की? प्रकृति ने की है। कोई जीव अपना पकाने को नहीं बैठा है, अपना किचन बना के को नहीं बैठा है, सिवाय के मनुष्य। और एक चीज समझ लीजिए, कोई भी जीव स्वाद के लिए नहीं खाता है, सिवाय के मनुष्य। एक जो है गाय है या भैंस है या घोड़ा है, ये क्या खाता है? घास खाता है, जिंदगी भर घास खाता है, एक आहार करता है। उसने कभी नहीं बोला यार एक का एक चीज क्या खाओ, कुछ नया टेस्ट चाहिए, वो बिना मसाले डाले खा लेता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक शेर जो है, अभी उसका खुराक जो है नॉनवेज है, लेकिन जैसा है वैसा खा लेता है। वो पकाने को नहीं बैठता है, मसाले डालने को नहीं बैठा है स्वाद के लिए। तो कहीं ना कहीं हमको समझना है कि प्रकृति के 84 लाख जीव जो है, प्रकृति ने जैसा दिया वैसा खाते हैं, इसलिए वो बीमारी रहित है। मनुष्य और मनुष्य के संपर्क में आए सभी जीव बीमार है, दुखी है। कारण खुराक व्यवस्था गलत हो गई। जंगल में चले जाइए जहां मनुष्य है ही नहीं, वहां सभी जीव हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो या अन्य कोई भी प्रकार के हो, वो अपना जीवन जीते हैं, स्वस्थ रहते हैं और अपना देह का त्याग कर लेते हैं। और कभी कभार अगर वो बीमार भी हो गए तो बिना दवाई, प्रकृति की व्यवस्था स्वस्थ होने की है, उससे वो हो जाते हैं। उन्होंने अपना कोई दवा खाना नहीं बनाया, अपनी कोई मेडिकल डिस्पेंस, कोई दवा खाना नहीं है, ना कोई डॉक्टर है वहां, ना तो कोई सर्जरी होती है। अपने आप से प्रकृति की जो व्यवस्था है वो अपने आप को ठीक कर देती है। तो क्या ये हमारे लिए नहीं होगी? जो नियम उनको लागू पड़ते वही हमको भी लागू पड़ते हैं, लेकिन हमने प्रकृति के नियम तोड़े हैं, उसकी सजा है बीमारी और दुख। तो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि बीमारी आती है प्रकृति के नियम तोड़ने की सजा है। प्रकृति के नियम तोड़ेंगे उसकी सजा है बीमारी। तो इलाज क्या है? प्रकृति के नियम की ओर वापस आ जाओ, उसके नियम पालना चालू कर दो। अभी देखिए कितना अद्भुत शरीर हमको मिला है। 50 बिलियन न्यूरॉन्स दिए हैं सिर्फ मनुष्य को ही, इतनी
बुद्धिमत्ता मिली है, इतना बड़ा दिमाग मिला है 1.5 किलो का, और वो चाहे वैसा प्रोग्रामिंग कर सकता है अपना, और दिव्यता का भी अनुभव कर सकता है, या बड़े राक्षस भी बन सकता है। जैसे कैसी प्रोग्रामिंग करते हो उस पे है। आपको मोक्ष पाना है, मुक्ति पानी है, तो वैसी प्रोग्रामिंग कर लो। आपको लूट करनी है, कोई गलत काम करने हैं, तो वैसी प्रोग्रामिंग भी हो सकती है। आप देव भी बन सकते हो, दानव भी बन सकते हो। ये सभी फ्रीडम मनुष्य को मिला है। आप इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हो इस पे पूरा डिपेंडेंट है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग प्रकृति के नियम से है, तो आप जो है धीमे धीरे 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 मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हो। 50 बिलियन न्यूरॉन्स तो दिए, 60 ट्रिलियन सेल्स भी दिए। पूरा शरीर जो है इतने सारे सेल्स है, ट्रिलियंस, आप देख लीजिए कितने जीरोस लगते हैं। तो इतने सारे हमारे सेल्स है जो हमारे को स्वस्थ रहने के लिए तैयार है। एक फौज है हमारी, 60 ट्रिलियन सेल्स की फौज है हमारे साथ में, जो हमें स्वस्थ रखना चाहती है। और हमारी पाचन व्यवस्था के लिए और हमारी पूरी शरीर को ठीक रखने के लिए ट्रिलियंस ऑफ गट बैक्टीरिया है। वो गट बैक्टीरिया को सेकंड ब्रेन भी बोलता है। जिसका पेट अच्छा है उसका मन अच्छा है, जिसका मन अच्छा है उसका पेट भी अच्छा होना चाहिए। तो हमारा पेट, जिसको हम स्टमक है, उसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। तो वो भी हमको ठीक रखने के लिए है, लेकिन उसको ठीक रखने के लिए हमें प्रकृति ने जो हमारे लिए बनाया वो खाना पड़ता है। और देख लिया कितना बड़ा नेटवर्क है, 72,000 नस नाड़ियां है। इतना सारा चीज हमको प्रकृति ने दिया है हमको स्वस्थ रहने के लिए। और देखो इतनी सारी चीज अपने आप से चल रही है, आपको कुछ करना नहीं है। नाक से सांस जाती है, फेफड़े अपने आप से काम कर रहे, दिमाग अपना काम कर रहा है, हाथ अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, लीवर अपना काम कर रहा है, अपने आप से हो रहा है। हमें कुछ पता नहीं है। तो इतना अद्भुत शरीर हमको मिला है हमको स्वस्थ रखने के लिए, फिर भी हम बीमार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में मल एकत्रित हो गया है, बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, इसके कारण हम बीमार हैं। भाई टॉक्सिन्स हमारे शरीर में क्यों एक्यूमुलेट होता है? गलत खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से, और स्ट्रेस की वजह से। तनाव एक कॉमन वर्ड है, छोटे बच्चे से लेके बड़े सभी को तनाव है, तनाव है, तनाव है। अभी अप्राकृतिक भोजन में क्या है? पशुजन्य खुराक, मांस, मच्छी, अंडे, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी पशु आधारित है। हमारा शरीर इसके लिए नहीं बना है। दूसरा, अग्नि पे पकाया हुआ भोजन, जैसे मैंने पहले भी बताया, मनुष्य के अलावा अग्नि पे पका के कोई नहीं खाता है। और दूसरा, अभी फैक्ट्री से आया हुआ भोजन, और ऊपर से अभी रात को 12-1 बजे 2 बजे भी जंक फूड खा सकते हैं आप, स्विगी जोमेटो वगैरह सर्विसेज से। तो ये सब अप्राकृतिक है, इसकी वजह से हम बीमार हैं। अभी ये सभी जो जीव है इसको हमने खुराक बना दिया है। हम जैनी है ज्यादातर, तो ये हम इसका सेवन नहीं करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रीत से इनकी हिंसा के कहीं ना कहीं हम भागीदार भी हो जाते हैं। और ये अननेचुरल लाइफस्टाइल है, ये सब हमारे भाव है। ये भाव अगर जागते हैं तो भी हम बीमार हो जाएंगे। और ये हमारा खुराक भी ये भाव जगा सकता है, जैसे महावीर स्वामी ने बताया, मैं आगे बताऊंगा। आज पैसा परमेश्वर से महान हो चुका है, हमारी पूरी भागदौड़ पैसे के लिए है। संपत्ति के लिए हम स्वास्थ्य भी गंवाने को तैयार हैं, और स्वाद के लिए हम स्वास्थ्य को गंवाने के लिए तैयार हैं। हम बात तो करते हैं मुक्ति की, मोक्ष की, लेकिन हमारा पूरा फोकस है धन संपत्ति पे और अच्छा स्वादिष्ट खान पान के लिए। हम कोई मेहनत ही नहीं कर रहे हैं कि हम मोक्ष और मुक्ति की प्राप्त करें, बातें कर रहे हैं सिर्फ, मेहनत तो कुछ भी नहीं है वो दिशा में जाने के लिए। अभी हमारा मेजर कंजम्पशन है टेस्टी भी गए, रसदार स्पाइसी एसिडिक भोजन, द्विदल, विरुद्ध आहार और गरिष्ठ भोजन जो पचाने में बहुत डिफिकल्ट है। अभी ये सब अगर हमारा खुराक होगा तो ये हम महारोग की ओर ही ले जाएगा, जो वर्चुअली अनक्योरेबल है, मीन्स हमको ठीक करना बहुत डिफिकल्ट है। अभी ये 2.5 इंच की जीभ है, वही बड़ा कारण है, इसमें एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन अनेकों की हड्डी तुड़वा देती है। और ये जो है वाणी से भी बहुत बड़े युद्ध करवा देती है।
और स्वाद, और इसकी स्वाद की पूर्ति के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं इस पे का अगर काबू नहीं है तो स्वस्थ रहना पॉसिबल नहीं है। आज तो गवर्नमेंट भी बोल रही है कि भाई ऑयल और शुगर को जो है उसमें बहुत सारे तकलीफें हैं, तो जैसे सिगरेट के पैकेट पे है वैसे इन पे भी पैकेट पे कुछ बंदियां आनी चाहिए। अभी महावीर स्वामी की बात करें तो उन्होंने विघय त्याग की बात की है, तो उन्होंने महाविघय में बताया है कि मीट है, बटर है, लिकर है, हनी है, दूध, दही, घी, तेल, तली हुई चीजें, गुड़ है, गुड़ के साथ शक्कर और वो तो आज की तारीख में तब गुड़ ही था, लेकिन अभी तो शक्कर वगैरह भी और भी बहुत सारे आइटम ज्वाइन हो सकती है। तो ये सभी चीज त्यागने के लिए कहा है महावीर स्वामी ने। क्यों त्यागने को कहा है वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जैनों को ये विघय क्या है वो पता ही नहीं है, और विघय का मीनिंग तो हार्डली किसी को पता है। विघय कोई लोग जानते हैं, हाँ ये चीज विघय है, लेकिन ये विघय क्यों त्यागनी चाहिए वो समझना बहुत जरूरी है। क्या महावीर स्वामी ने हमें दूध, दही, मक्खन और घी त्यागने के लिए कहा है? तो बिल्कुल कहा है, और ये सभी चीज लिखी हुई है महावीर स्वामी के उत्तर ध्यान सूत्र और भी अन्य सूत्रों में भी अवेलेबल है। विघय का मीनिंग क्या है? शरीर के लेवल पे तो हम हष्ट पुष्ट दिखेंगे, बाहर से तंदुरुस्त दिखेंगे क्योंकि पुष्ट हष्ट पुष्ट है, लेकिन शरीर और मन में विकृतियां पैदा हो जाती है, शरीर बीमार हो जाता है, विकार वासना के अनकंट्रोल इमोशंस आते हैं, विकार वासना से हम भर जाते हैं और हमारा चित्त उसमें ही रहता है 24 घंटे। तो ये मार्ग जो है आपको दुर्गति की ओर ले जाता है। तो जो खुराक विकार पैदा करता है वो खुराक हम कैसे ले सकते हैं? और हम इस सबसे ज्यादा खुराक यही खाते हैं। तो कहीं ना कहीं महावीर स्वामी की ये जो चीज को हमने कहीं गौण कर दिया है, इसके कारण जैन समाज बीमार है। सबसे ज्यादा दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स कौन खाता है? सबसे ज्यादा तेल और तली हुई चीजें कौन खाता है? सबसे ज्यादा गुड़ और शक्कर कौन खाता है? कौन सा समाज खाता है? जो भी समाज ये खाता है वो सभी बीमार है। और ये सब सूत्र है, मैं ऐसे नहीं अपने आप से बोल रहा हूं। ये रस परित्याग है, आहार पाप श्रमण है, और भी विघय के प्रकार बताए हैं। महाविघय क्या है वो भी बताया है, प्रणीत आहार भी बताया है। और यहाँ पे तो महावीर स्वामी ने स्पष्ट किया है, सभी विघयों का संपूर्ण त्याग करो, ये भी लिखा है। और रस परित्याग का मतलब क्या है? जो भी भोजन रसदार होता है, आप में रस पैदा करवाता है, उसका त्याग करना चाहिए, जो अप्राकृतिक है। और रस परित्याग का मतलब है संपूर्ण त्याग। उन्होंने कहा है अगर आपको आध्यात्म के टॉप लेवल पे पहुंचना है तो, लेकिन जितना कर सकते उतना करना है। रस त्याग का मतलब ये नहीं कि थोड़ा खाओ थोड़ा मत खाओ, 2 दिन खाओ 10 दिन मत खाओ, ऐसा नहीं है। रस परित्याग का मतलब है संपूर्ण त्याग, आजीवन त्याग। तो ये कोशिश करनी पड़ेगी आप लोगों को, इतना आसान नहीं है, लेकिन जो प्रयत्न करेगा उसके लिए है। जैन धर्म को श्रमण धर्म कहा गया है, जो अपने आप को श्रमण करता है, श्रम करता है, उसको श्रमण धर्म कहा गया है। निर्ग्रंथ का धर्म में कहा गया है, क्योंकि अपनी ये जो ग्रंथियां हैं, अपनी जो बिलीफ्स है, उसको तोड़नी पड़ेगी। और ये सत्य के मार्ग पे प्रकृति के नियम के अनुसार अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना ही पड़ेगा, तो ही ये जो है मुक्ति की बात, मोक्ष की बात सार्थक है। या तो ये वरना ये तो बुद्धि विलास है, वाणी विलास है। ये सब हमको समझना पड़ेगा। और महावीर स्वामी ने ये भी बताया है कि शरीर भी हमको लौटाना है। तो कैसे लौटाना है? स्वस्थ शरीर लौटाना है तो संथारा और संलेखना की बात आती है। वहां भी महावीर स्वामी ने यह बताया है कि सब विघय का त्याग करो, दूध दही आदि विघय का त्याग करने के लिए उन्होंने बहुत क्लियर बताया। और उपवास का प्रयोग करो।
ये सभी सूत्र मैंने गुजराती में बताए हैं और अन्य लैंग्वेज में भी आपको मिल सकता है। लेकिन बात है महावीर स्वामी के ये सत्य की, आज ज्यादातर हमारा शरीर रुग्ण है, बीमार है, अस्पताल से ही हम बाहर जाते हैं। शरीर जो है, हमारा अंत जो है अस्पताल में होता है, बेहोशी में होता है, दुख में होता है, दर्द में होता है। अगर इस अवस्था में अगर हमारा शरीर का अंत होता है तो सदगति तो बहुत लंबे की बात है, दुर्गति ही हो सकती है। तो हमारे ये जीवन को सफल बनाने के लिए हमको जो है ये महावीर स्वामी का मार्ग अपनाना पड़ेगा। स्वस्थ शरीर हमको वापस लौटाना है, तो ये विषय का त्याग बहुत जरूरी है। और महावीर स्वामी ने अपने सूत्र में साधारण वनस्पति का भी उल्लेख है, प्रत्यक्ष वनस्पति का भी उल्लेख है, और बाकी सभी जीवों के उल्लेख है। लेकिन कहीं उन्होंने ये नहीं खाने का पूरा उत्तर ध्यान सूत्र में उसमें कहीं संदर्भ नहीं मिलता है। हम हरा नहीं खा सकते हैं, हम फल नहीं खा सकते, कहीं इसका नामो निशान नहीं है। तो महावीर स्वामी ने जो कहा वो शाश्वत कहा है, सर्वकालीन है, जनहीन है, सभी को लागू पड़ता है। और बाकी आज जो हम परंपरा कर फॉलो कर रहे हैं, परिस्थिति के अनुसार, संजोग के अनुसार, उस वक्त के हमारे जो महाराज साहब होंगे या जो भी गणधर होंगे या जो भी आचार्य महाराज साहब, उनकी समझ के अनुसार किया होगा। उस वक्त के लिए शायद वो ठीक हो भी सकता है, लेकिन इस वक्त जब अकाल नहीं है, सब कुछ मिलता है, तो भी हम बोलेंगे अनाज ही खाएंगे, तो बिल्कुल गलत हो गया। जिसके लिए हमारा शरीर नहीं बना है वो हम खाएंगे। अनाज का खुद का कोई टेस्ट ही नहीं है, अपने आप से अनाज खाया ही नहीं जा सकता है, और वो हम खाएंगे तो कैसे होगा ठीक। और उसको पकाना पड़ता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, सभी जीव बिना पकाए जैसा है वैसा खा लेते हैं। और हमको तो आग पे भी चढ़ाना पड़ेगा, मसाले भी डालने पड़ेंगे, तब तो वो खाने लायक बनता है। तो कहीं ना कहीं हमको ये सत्य समझना पड़ेगा। अभी हम दूध पीते हैं, हमें बताया गया कि भाई ये तो संपूर्ण आहार है, इसमें से कैल्शियम, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन हमें सब मिलते हैं, हमारी हेल्थ बनती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती है, हमारे दांत मजबूत होते हैं, हमारे डॉक्टर भी यही कहते हैं, हमारी ट्रेडिशंस, हमारी परंपरा भी यही कहते हैं, जानवर जरूर से ज्यादा दूध देता है। और हमारे महात्माओं ने खीर से पारणा किया वगैरह वगैरह ऐसे देते हैं, बहुत सारे तर्क देते हैं, लेकिन प्रकृति के नियम के साथ बैठते नहीं है। खीर से पारणा किया, ये सब जो है अभी ये छोटे प्रोग्राम में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन ये तो गरिष्ठ भोजन है, ये तो विषय है, उसे कैसे पारणा हो सकता है। कहानियां कहानियां है, सूत्र सूत्र है। और ये प्रयोग करके देखो, किसी ने अगर 15 दिन में, 1 महीने का तप किया, उसे खीर से पारणा करवा के देखो क्या हालत हो जाएगी। उसको बोलो आप 2 दिन खीर ही खाओ, अस्पताल में चला जाएगा वो। गरिष्ठ भोजन नहीं लिया जा सकता है, विगई नहीं खाई जा सकती है। ये सब हमारी मान्यता है। प्रकृति के नियम के अनुसार हमें दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। दूध एक पैदा हुए बच्चे का खुराक है। माँ को दूध बच्चा पैदा होने के बाद नहीं आता है, और टेम्पररी है, बाद में दूध बंद हो जाता है। और फिर दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा आता है, तभी सिर्फ तीसरा बच्चा ही पिएगा, पहले दूसरे बच्चे को माँ नहीं पिलाती है। वो माँ अपना दूध भी खुद टेस्ट नहीं करती है। वैसे ही गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए आता है, हमारे लिए नहीं आता है। फिर भी हम पिएंगे तो बीमारियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और एक साइलेंट किलर का काम करता है, अनेक बीमारियों का कारण बनता है, हमारे आध्यात्म के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा पैदा करता है, जो मैंने आपको बता दी है। और हम अहिंसा की बात करते हैं, सूक्ष्म हिंसा की बात करते हैं, डेयरी जितना हिंसक कुछ भी नहीं है। ये जितने भी जानवर में गाय भैंसे जाती है, ये सभी डेयरी से ही आती है। और आपको बता दूं मैं कि कितने गाय और भैंसे हर साल कत्ल में आती है, तो आप चौंक जाएंगे। और ये जितना भी ज्यादातर दूध आता है वो मिलावट वाला होता है, या तो नकली दूध पीता है इंडिया, तो नकली दूध ही ज्यादातर आता है। थैली वाला दूध पीता है इंडिया, तो थैली वाला दूध आता है। दूध जो है माँ से डायरेक्ट चूस के पीने की आइटम है, हवा में एक्सपोज करने की आइटम नहीं है, लेकिन आज हम वो कर रहे हैं। और पर्यावरण के भयंकर इश्यूज जुड़े हुए हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कार्बन एमिशन है, बहुत सारे ये चीज है।
नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत सारे इश्यूज है। ये तो सब ठीक है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो कैसे भाव होते हैं माँ के? एक देने के भाव है, संतुष्टि के भाव है, बच्चा भी संतुष्टि अनुभव करता है, शांति अनुभव करता है। तो या माँ को देना है और बच्चे को लेना है, जितने भी दुधारू प्राणी है उसके लिए ठीक है। दूध, अपनी माँ का दूध बचपन में पिया वो अमृत है, बाद में जो भी पिया वो धीमा जहर है। तो ये एडल्ट डाइट दूध कभी भी नहीं बन सकता। हमने दूध को एक एडल्ट डाइट बना दिया, जो सबसे बड़ी भूल हो गई है। और ये परंपरा से चली आई है। इसमें स्वाद है, इसमें नशा है, इसलिए कोई छोड़ना नहीं चाहता है। और आज एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, और इंडस्ट्री बड़ी हो चुकी है और हम सब उस पर ले चुके हैं, उनको उसका नशा है। और ये सत्य कोई बोलने को भी तैयार नहीं है, इसलिए चल रहा है। तो जो जागेंगे वही इसको पालेंगे, और पालेंगे तो ये सत्य समझ में आएगा। ये 3 टाइप के दूध हमारे पास आते हैं। ओरिजिनल गाय का दूध भी आता है, मिलावटी दूध भी आता है, और 100% नकली दूध और दूध के प्रोडक्ट्स भी हमारे पास आते हैं। ओरिजिनल गाय का दूध के बारे में तो महावीर स्वामी ने स्पष्ट तभी बता दिया था कि ये दूध पीने लायक नहीं है। और बाकी ये सब दूध तो उससे अनेक गुना घटिया है, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और ज्यादातर यही आता है, 80-90% तो ये सब मिलावटी और नकली दूध ही आता है। अभी भैंस का दूध पीता है इंडिया, तो भैंस के दूध की कुछ असर तो आएगी ही ना आप में। अभी 100 साल से ज्यादा स्वस्थ जीने वाला व्यक्ति 20 साल जीने वाले प्राणी का दूध पिएगा तो क्या उसकी उम्र बढ़ेगी या कम होगी? क्योंकि वो दूध एक हार्मोन है, तो वो हार्मोन्स हमारे शरीर को असर करेगा कि नहीं? जानवर तो 400-500 किलो का है, लेकिन उसका दिमाग हमारे से 2.5 गुना छोटा है। तो जिसका दिमाग छोटा है उसका दूध पिएंगे तो क्या हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी? जरा सोचिए। जो दूध सांड का पोषण करता है वो दूध हम पिएंगे तो सांड वृत्तियां नहीं आएगी, विकार वासनाएं नहीं जागेगी। अभी ये जो दूध हम पीते हैं उसमें हार्मोन्स होते हैं, तो वो हार्मोन्स की इफेक्ट हमारे शरीर और मन पे क्या होती है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। महावीर स्वामी ने तो बता दिया कि विकार वासना के भाव जगाते ही हैं। पहले कुछ 30-40 साल पहले एक स्त्री को जो पीरियड्स आते थे, 15 साल 14 साल के आसपास में आते थे, आज छोटी छोटी बच्चियों को पीरियड्स आ रहे हैं। 9 साल 10 साल 8 साल की बच्चियों को पीरियड्स आ रहे हैं। कभी किसी ने सोचा है कि ये क्यों हो रहा है? इतनी इनोसेंट एज में ये सब क्यों हो गया? क्योंकि 1.5 साल की उम्र में जो गाय या भैंस बच्चा पैदा कर लेती है उसका दूध आपने इतना क्वांटिटी में रोज उसको भी इतनी क्वांटिटी में पिलाया, तो कहीं ना कहीं वो हार्मोन्स उसको इफेक्ट करते हैं, और उनमें ये सब हो जाता है। छोटी सी उम्र में उनको पीरियड्स आने चालू हो जाते हैं, और उनमें भी ये भाव जागते हैं छोटी उम्र में, और वो गलतियां कर बैठते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में ये भाव जागते हैं। यंग की बात करें तो क्या है, प्री मैरिटल अफेयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिफोर मैरिज भी सब कुछ हो जाता है। पोस्ट मैरिटल अफेयर, शादी के बाद में भी अफेयर रखते हैं। अभी उम्र के साथ में शरीर तो वृद्ध हो जाता है, लेकिन वासनाएं तो जुआन है। तो बड़ी उम्र में भी देखिए गलतियां हो जाती है। 50 60 70 80 साल की उम्र में भी गलतियां होती है। रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, यही सब तो आता है। तो इतना बड़ा जब इसका इफेक्ट है, इसके इमोशंस इतने स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि इतना डेंजरस चीज है ये, और अनेक बीमारियों का कारण बनता है। जैसे आपको एसिडिटी के प्रॉब्लम है, आईबीएस के प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम है, मोटापा के है, कैंसर के है, घुटनों के हैं। इस सभी बीमारियों में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अभी एक ग्लास दूध के अंदर 135 मिलियन पस सेल्स है।
उसमें जानवर का खून भी होता है, पस भी होता है। उसमें पेन किलर जो जानवर को दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, हार्मोन्स दिए जाते हैं, वो सब आपके दूध में आता है। और बहुत सारी चीजें, जानवर के आह है, दुख है, उसकी वेदनाएं, वो सब आता है। तो हमारे भाव तो बिगाड़ता ही है, हमारे शरीर को भी बीमारियों से ग्रसित कर देता है। और इतनी सारी मिलावट होती है। ये जो दूध जो मैंने पहले भी बताया, माँ से डायरेक्ट चूस के पीने की आइटम है, उसमें इतनी सारी मिलावट होती है। तब तब जाके वो आपके घर में थैली के द्वारा आती है। वो 2 4 10 दिन जो भी लगता हो, लेकिन इतनी सारी मिलावट होती है तब जाके वो टिकता है। सभी डेंजरस केमिकल्स है। WHO ने तो वार्निंग दे दी है कि बाय 2025 इंडिया विल बी कैंसरस कंट्री, और हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है ये। अभी ज्यादातर सभी चीज है मिलावटी मिल रही है। भी अहमदाबाद में जो है 600 टन डुप्लीकेट चीज और बटर पकड़ा गया एक कोल्ड स्टोरेज में से। बाकी कोल्ड स्टोरेज का क्या, पूरा भारत का क्या, ज्यादातर हम ये नकली ही खाते हैं, जो और भी डेंजरस है। ये गाय जिसको हम माता कहते हैं, वो जन्म से लेकर अंत तक एक भी क्षण सुख का अनुभव नहीं करती है। पैदा होते ही बछड़ा माँ से बिछड़ा, बछड़ा अलग बांधा गया, माँ अलग बांधी गई है। आप जरा सोचिए, एक बच्चे को माँ से अलग करना, इससे दुखदाई और पीड़ादायी कोई कर्म है तो मुझे बताइए। वो बच्चा तो पूरे वो खुराक पे टिका हुआ है, उसको थोड़ा सा दिया, घसीट के बांध दिया। वो माँ को उधर बांध दिया, माँ कुछ नहीं कर सकती है, दोनों को बंदी बना दिया। और हम दूध छीन के उसका पीते हैं। उसकी लाचारी, उसकी वेदना की कोई असर होगी कि नहीं, उसकी आंख की कोई असर होगी कि नहीं, जो हमारे लिए नहीं वो करते हैं। और हमारी दूध की मांग है, इसलिए एक गाय को जबरदस्ती कृत्रिम गर्भधान करवाया जाता है। उसको हर साल एक बच्चा पैदा करना होता है। और आपको बता दूं कि हर साल RTI का रिपोर्ट कहता है कि करीब 10 करोड़ गाय भैंसों का कृत्रिम गर्भधान होता है। 8 से 10 करोड़। 8 से 10 करोड़ बोलेंगे तो भारत, महाराष्ट्र से भी बड़ा पॉपुलेशन जितना हो जाता है। उसमें से जितने भी जानवर पैदा होंगे जो दूध के प्रोडक्शन के लिए काम के है, उसको तो संभाल के रखेंगे। बाकी जो काम के नहीं उनको सीधा कत्ल करने जाना पड़ेगा। और वही होता है। और ये गाय जब तक दूध देती है तब तक ठीक है। उसकी 3 4 प्रेगनेंसीज के बाद वो दूध कम देना कम कर देती है, या भी उसके बच्चे उससे ज्यादा दूध देने लगती है, तो गाय की भी जरूरत नहीं, तो उसको भी कत्ल खाने ही जाना पड़ता है। तो हर साल करोड़ों गाय भैंसों की कत्ल होती है हमारी दूध की वासना पूर्ति के लिए। और ये सभी गाय भैंसे जो आती है कहां से? हमारी दूध और डेयरी इंडस्ट्री से। अप्राकृतिक भोजन खिलाया जाता है, हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, मशीन से दूध निकाला जाता है। मशीन दूध निकालेगा उसको पता नहीं, और दूध कम होने के बाद भी खींचेगा तो उसमें खून आ जाता है, और खून में पस बनता है, फिर भी उसका दूध निकाला जाएगा। तो खून और पस वाला दूध भी हमको आते हैं। इतनी सारी दवाइयां और एंटीबायोटिक्स वगैरह खिलाया जाता है, वो सब हमारा खुराक बन जाता है। और ये जितने भी कत्ल खाने हैं, उसमें जितने भी गाय भैंसे या दुधारू प्राणी कत्ल में आते हैं, वो सभी हमारे दूध और डेयरी प्रोडक्ट से आते हैं। और यहाँ पे इतनी व्यवस्था की जाती है कि मादा ही पैदा हो, नर पैदा ना हो, क्योंकि नर की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना है कि एक पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो रही है हमारी दूध की वासना पूर्ति के लिए, जो बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो यह आपको समझना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब तक हम विगई खाएंगे तो ये प्रॉब्लम रहने वाला है। विगई में भी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हम इतना ले रहे हैं जिसमें इतनी बड़ी हिंसा जुड़ी हुई है। एक पंचेंद्रिय जीव की हिंसा होती है, हम सूक्ष्म हिंसा की बात करते हैं, और पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो रही है, वो भी इतनी मात्रा में। और एक इंद्रिय जीव की हिंसा और पंचेंद्रिय जीव की हिंसा की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सत्य आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आपको जो मान्यता के विरुद्ध जा रहा है, आज तक ये सब सत्य आपको आप तक आया नहीं है, मैं बोल रहा हूं।
तो आपको चौंकाने वाला भी लगता होगा, लेकिन ये सत्य है। और ये महावीर स्वामी हमको 2600 साल पहले कह के गए हैं। ठीक है, फिर से आप सभी से खम्यत कामना, मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।